धन्यवाद सर, धन्यवाद। कुसुम देवी जी कहाँ के रहने वाली हैं? सर, हम अमेठी के रहने वाले हैं। अमेठी। जी अच्छा, गांव का नाम क्या है आपके? सर, हमारे गांव का नाम है तारापुर, पोस्ट कसारा। तारापुर। अच्छा, विवाह हो गया है आपका? जी अच्छा, कब शादी हुई थी आपकी? सर, हमारी शादी हुई थी 2015 में। 2015 में। अच्छा, तो अभी परिवार में आपके कितने लोग हैं? सर, अभी हमारी जॉइंट फैमिली है। बड़े पापा की 2 बहुएं हैं, 2 बेटे और हम सगे 3 लोग हैं, 2 ननद हैं हमारे। अच्छा, तो इतना बड़ा परिवार के साथ आपने कैसे यहाँ तक की जर्नी तय कर ली? सर, हमको जितना भी सपोर्ट मिला है सब कुछ हमारे ससुराल पक्ष से ही मिला है। मायके मुझे कभी बाहर जाने की छूट नहीं थी। हमने बीएड भी ससुराल से ही किया है और अभी एनी टाइम हम इलाहाबाद में रहकर तैयारी अच्छा। करते हैं तो ससुराल बच्चे की वजह से। परवरिश तो संयुक्त परिवार में मेरा अच्छे 4 से साल का होती बेटी है तो और जॉइंट आप बच्चे फैमिली को में अपने ही साथ होता लेके रहती हैं? है। नहीं सर, वो घर पे है। अच्छा, घर पे है। अच्छा, क्योंकि सर बच्चे से बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। मैंने घर से ही सीटेट और टेट क्वालिफाई किया, बीएड मेरा घर से ही हुआ। उसके बाद जब मुझे लगा बेबी होने के बाद कि हम नहीं कर पाएंगे अब घर पे, तो फिर हम बाहर आने के लिए अनुमति मांगे तो घर वाले फिर हमको परमिशन भी दे दिए हैं सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी आप टीजीटी के लिए अप्लाई की हैं और टीजीटी को किन किन कक्षाओं के लिए योग्य माना गया है आप जानती होंगी? कौन कौन सी कक्षाओं को आप पढ़ाएंगी? जी, केवीएस में तो 6, 7, 8, 9, 10। 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। कितने पीरियड आपको पढ़ाने पड़ेंगे, कुछ आइडिया है आपको? तो सोचा है कि सप्ताह में कितने दिन आप कम से कम कितनी कक्षाएं देनी पड़ती हैं टीजीटी को? नहीं मालूम। ठीक है, तो क्या पढ़ के आई हैं आप? सर, हम एक कविता तैयार करके आए हैं और ग्रामर भी पढ़े हैं। ग्रामर और कविता दोनों पढ़ी हैं। कभी आपने पढ़ाया भी है किसी स्कूल में? जी सर। अच्छा। जी सर, हम सरस्वती शिशु मंदिर अमेठी में सीबीएसई बोर्ड से ही था, 6 से 8 तक वहाँ पढ़ाए हैं और यूपी बोर्ड 9 से 12 तक था। तो उसमें हाँ, एक ही विद्यालय था। जी, वहाँ हमारे सब्जेक्ट था हिंदी। हिंदी में क्या पढ़ाती थी? और भी टीचर थे कि सब आप अकेले ही पढ़ाती थी? सर, ये 2 टीचर थे हम। अच्छा। सर, हिंदी में हम 6 से 8 तक सीबीएसई बोर्ड की ही जो एनसीईआरटी में लगी है ये बुक पढ़ाते थे और 9, 10, 11, 12 में यूपी बोर्ड की हिंदी की बुक पढ़ाते थे। ठीक है। एक कविता है ध्वनि, किस क्लास की है? ध्वनि एक कक्षा 8 की है। कक्षा 8 की है। किसने लिखा है? सर, भूल गए। कोई कविता जो आप बहुत अच्छी लगती हो आपको सीबीएसई बोर्ड में 6 से 10 तक और जो आपको याद भी हो, सुनाइए। सर, ये 7 की है, शिवमंगल सिंह सुमन की कविता और हमें बहुत अच्छी लगती। अच्छी लगने का कारण यह है कि इसमें पक्षियों के द्वारा मानव जाति या जीव जंतु किसी भी प्राणी को स्वतंत्र रहने की इसमें बात बताई गई है कि अगर हम किसी भी प्राणी को अगर कितनी भी सुख सुविधाएं उन्हें प्रदान कर देंगे, लेकिन अगर उन्हें हम स्वतंत्र नहीं छोड़ रहे हैं तो रुचिकर नहीं होगा। और शिवमंगल सिंह सुमन की कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन में। उन्मुक्त गगन में, कंफर्म है आप? यही है, निश्चित है? जी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के या हम पंछी उन्मुक्त गगन में? सॉरी सर, कंफ्यूज हो रहे हैं। जो याद है। ठीक है, जो याद है सुनाइए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कन की तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कन की कटोरी की मैदा से, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ाने सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी
पर के झूले। पूरा नहीं याद है? फिर याद है बट सुनाने में असहज महसूस कर रहे हैं। ये फुनगी क्या है? सर फुनगी है जो टहनी होती है वृक्ष की, उसकी सबसे ऊंची शाखा। किस भाषा का शब्द है ये? फुनगी सर ये देशज में आएगा। देशज में आएगा, ठीक है सर। अभी आपने बताया कि आप जो है, हम आपकी क्वालिफिकेशन देख रहे हैं, आपने जो है एमए किया है, नेट भी आप क्वालिफाई है। स्वाभाविक है कि आप हायर के लिए भी प्रयास कर रही होंगी, एग्जाम दे रही होंगी। सर अभी तो नहीं किए थे बट अभी नेट मेरा भी इसी वर्ष जी क्वालिफाई हुआ है तो प्रयास तो करेंगे। तो सपोज करिए आपको केवीएस में कार्य करने का अवसर मिलता है और आप चूंकि हायर भी क्वालिफाई हो गई हैं, तो इसके बाद मुझे लग रहा है कि अगर हायर वगैरह में आपको अवसर मिलेगा तो आप अस्थायी रूप से केवीएस में काम नहीं करेंगे। सर अभी तो मैंने नहीं सोचा है और केवीएस में ही जहाँ तक कि मेरी जॉब करने की ख्वाहिश पहले से ही थी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम बहुत ग्रामीण क्षेत्र निवास मतलब कि मिलान करते हैं और हमको बहुत ज़्यादा बाहर जाने की स्वतंत्रता आज तक मिली नहीं है। हम केवीएस में रहकर बाहर जाने में स्वतंत्र भी रहेंगे और विभिन्न जगह के बच्चे वहाँ आएंगे, अनेक धर्म के अनेक जातियों के रहेंगे। केवीएस को आप स्वतंत्रता के रूप में देख रहे हैं क्या? अच्छा, तो चलिए केवीएस सर हम केवीएस के माध्यम से अपने उन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं जो नहीं कर पाए हैं हम गांव में रह करके। अच्छा, कुछ ऐसे आपके विचार होंगे जो गांव में रहकर जो है संभव नहीं है। चलिए, आप केवीएस के विषय में चर्चा कर रही तो आप बताइए केवीएस में कुछ खासियत बताइए। केवीएस में ऐसा क्या है जो आपको आकर्षित कर रहा है, आप केवीएस में आना चाह रहे हैं? कुछ 2-3 विशेषताएं, 4 विशेषताएं हमको बताइए कि केवीएस में आपने ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से आप केवीएस में आने के लिए आकर्षित हैं। आप कहने कि हम अस्थायी रूप से केवीएस में कार्य करेंगे, सेवा देंगे, बताएं। सॉरी सर अभी नहीं बता, विचार नहीं किया। अच्छा, आपने अभी शुरुआत में बताया कि आप ग्रामर पढ़ के आए हैं और साहित्य भी पढ़ के आए हैं। ग्रामर में आप बताइए कि ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि सर वर्ण की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है। अच्छा, शब्द किसे कहते हैं? सर 2 वर्णों के मेल से जो बनते हैं उन्हें हम शब्द कहते हैं। आपको लग रहा है कि आप ठीक बता रही हैं? एक बार और आप विचार कर लें। 2 वर्णों के मेल से बने सार्थक। चले, ये बताइए साहित्य में आप कहाँ पर सहज हैं, किस पोर्शन में बातचीत करने के लिए? आप साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। आप 4 भागों का नाम बताते हुए, चारों काल का नाम बताते हुए उनका समय भी बताइएगा, साथ में बताएं। आप काल विभाजन बताइए। सर आदिकाल की समय सीमा है 1375 से, सॉरी सर हम भूल जा रहे हैं। बोल रहे हैं, थोड़ा सा साज हो जाए, आप इंटरव्यू में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा गया है क्या? किसने कहा है? सर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आदिकाल हजरता द्विवेदी का नाम है। अच्छा, आपके नजरिए से अगर बातचीत किया जाए तो आप आदिकाल को ज्यादा उचित पाते हैं कि वीरगाथा काल को? जिस काल को आप ज्यादा उचित तर्कसंगत मानते हैं उसके पक्ष में आपको अपने तर्क देने होंगे। बताइए, आप किस आदिकाल को ज्यादा नाम अच्छा ठहराते हैं, या आप ये मानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने जो वीरगाथा काल नाम दिया था वो ज्यादा उचित नाम? सर वीरगाथा काल नाम भी उचित है, क्योंकि आदिकाल में जो भी रचनाएं लिखी गई हैं उसमें वीर भावनाएं बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, जिससे आधार मानकर रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा नाम दिया है। तो आप रामचंद्र शुक्ल के साथ सहमत हैं? आदिकाल किसने कहा है? तो हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने तो रामचंद्र शुक्ल का खंडन करते हुए या उनके मत से जो है टकराते हुए आदिकाल नाम दिया। फिर भी आपको लग रहा है कि वीरगाथा काल नाम ज्यादा तर्कसंगत है। चलिए, भक्ति काल में आपने कुछ पढ़ा है? भक्ति काल में क्या पढ़ी है, आप बताएं। सर भक्ति काल में सर कुछ भी पूछ सकते हैं। सर कुछ भी पूछ सकते हैं। कुछ भी बता सकते हैं। कबीर दास को आप जो है भक्ति काल में पढ़े होंगे?
कबीरदास को आप बताएं कि कबीरदास संत हैं, समाज सुधारक हैं या कवि हैं? किस अब आपके विचार से उनको क्या मान लिया जाए? सर, कबीरदास को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार बताया है, लेकिन जहाँ तक है कबीरदास को हम समाज सुधारक भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समाज सुधारक कबीरदास नहीं थे, उनकी रचनाओं में मिलता है। वे मुख्य रूप से संत हैं जी। कबीरदास जी की कोई साखी आपको याद आ रही है? उसको सुनाते हुए आप उसका अर्थ भी बताना है। सर, कबीरदास ने गुरु के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। इसका भाव ये है कि कबीरदास जी कहते हैं गुरु और गोविंद दो लोग खड़े हैं, हम किसके पांव लागे। हे गुरुदेव, हम आप पर बलिहारी जाते हैं, क्योंकि आपने गुरु और गोविंद इन दोनों में जो फर्क है, इनका जो महत्व है, आपके द्वारा ही हम जान पाए हैं। भगवान से ज्यादा उच्च उन्होंने गुरु को माना है। गुरु का महत्व भक्ति काल में और किन कवियों के यहाँ आप देखते हैं? सर, जायसी ने भी दिया है। जैसे उन्होंने कहा है कि नागमती वियोग खंड में पद्मावती में कहा है, गुरु सुवा जही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। सर, उन्होंने ये कहा है कि गुरु ही, एक तोते को उन्होंने गुरु मान के कहा है कि गुरु ही हमें, गुरु सुवा जही पंथ दिखावा, जो ज्ञान का मार्ग होता है, वो हमें गुरु ही बता सकते हैं, और बिना गुरु के हैं हम इस संसार को निर्गुण मानते हैं। चलिए, आपने जायसी को पढ़ा होगा। जायसी का प्रमुख काव्य कौन सा है? पद्मावत के 3 प्रमुख पात्र और वो किस चीज के प्रतीक माने जाते हैं, इसकी चर्चा आप जो है करें। जी, पद्मावत के प्रमुख पात्रों में सर, एक तो सुआ हो गया, जिसे तोता कहते हैं, वो गुरु का प्रतीक है, और पद्मावती सर परमात्मा का प्रतीक है, और अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। आपके नजरिए में रत्नसेन और नागमती प्रमुख पात्र नहीं है? आप तो हैं। तो पद्मावत में इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी की बात की गई है। इसके संदर्भ में आप जो है इश्क मिजाजी क्या है, इश्क हकीकी क्या है, कुछ स्पष्ट कर सकते हैं? सर, इश्क हकीकी को हम वास्तविक ज्ञान कहते हैं। चलिए, आप केवीएस के विषय में भी कुछ जानते हैं? केवीएस का ध्येय वाक्य क्या है? नहीं पता। केवीएस का स्थापना वर्ष क्या है? 1563। 1563। आप एक बार विचार कर लें कि आप जो बोल रहे हैं। केवीएस का स्थापना क्यों किया गया था? बेसिकली इसके केवीएस के स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा होगा? जब केवीएस को स्थापित किया जा रहा था तो गवर्नमेंट ने क्या सोच के केवीएस को स्थापित किया? जानकारी नहीं है। और आप किस क्षेत्र में सहज हैं बातचीत करने में? चलिए, एक बार आप जो है अपना परिचय हमको बताइए कि आपका परिचय क्या है। सर ने तो कहा था आपसे, हम भी जानना चाहते हैं कि आपका परिचय क्या है। सर, मेरा नाम कुसुम देवी है। मैं उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले की रहने वाली हूँ। मैंने हाई स्कूल 2011 में और इंटरमीडिएट की परीक्षा, मैंने हाई स्कूल 2006 में और इंटरमीडिएट की परीक्षा 2008 में यूपी बोर्ड से पास किया है। ग्रेजुएशन 2011 में और पोस्ट ग्रेजुएशन 2013 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से पास किया है। और सर, मैंने बीएड 2015 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से पास किया है। मैंने 2018 में सीटेट की परीक्षा क्वालिफाई किया है, और 2017 से 2018 तक हम शिक्षण कार्य किए हैं। शिक्षण कार्य आपने किया है। मान लीजिए आपकी नियुक्ति जो है केंद्रीय विद्यालय में कहीं ऐसी जगह होती है, साउथ बेल्ट में आपकी नियुक्ति हो जाती है,
जहाँ पे कि हिंदी को लेकर के थोड़ा सा बहुत लोग महत्व नहीं देते, अन्य भाषाओं को महत्व देते हैं। मतलब वहाँ चूंकि इंग्लिश कल्चर है और वहाँ की स्थानीय भाषाएं जैसे कन्नड़, मलयालम इस तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। तो आप वहाँ के बच्चों में हिंदी विषय को लेकर के कैसे रुचि जागृत करेंगे कि बच्चे अच्छे से हिंदी सीखें? और आपके ऊपर ये दायित्व भी रहेगा, आप अगर हिंदी के अध्यापक वहाँ पे बन के जाएंगे तो आपके ऊपर ये दायित्व रहेगा कि आप हिंदी का वहाँ पे प्रचार प्रसार करें, आपके अध्यापन के माध्यम से हिंदी को बढ़ावा मिले। तो आप बताएं, कुछ हमको पॉइंट बताएं कि हिंदी को जो है आपको वहाँ पे प्रचार प्रसार मिलेगा आपके माध्यम से। सर हम हिंदी में ही उन्हें कुछ कहानियां सुनाएंगे। और सर जैसे हिंदी में गीत है, ये भी हम सुना के उनके अंदर रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है। कुसुम जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है, सबसे पहले तो आप जिस तरह से आई बहुत अच्छा आपका रहा बॉडी लैंग्वेज, लेकिन थोड़ा सीधा होके बैठा कीजिए, कंधों को स्ट्रेट रखिए, कॉन्फिडेंट दिखिएगा आप। दूसरा प्रश्न है कि आप साड़ी या ड्रेसअप क्या पहन के जाने वाली हैं? सर मैम हम साड़ी पहन के जाएंगे। नहीं मैम, अभी मेरा यूनिफॉर्म तैयार नहीं था तो हम सिंपली ऐसे आ गए। अच्छा, कुछ लाइट कलर पहनिएगा कुछ जी। दूसरी बात, बच्चे के को छोड़ के जब आप बाहर निकल रही हैं तो क्या खुद को ढाल पाएंगी, निकल पाएंगी इस चीज से? एक औरत होने के नाते मुझे लगता है कि ममता हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, आप निकल पाएंगी इससे? मैम ये हमारे लिए नहीं, सभी औरतों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, बट मैम करना पड़ता है क्योंकि हम जो कुछ कर रहे हैं बच्चे के भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। और मैम हमारी ख्वाहिश थी कि हम पैसे के लिए तो नहीं ये सब करना चाहते हैं, लेकिन हम नाम कमाना चाहते हैं, खुद का एक मुकाम हासिल करना है। अच्छी बात है। ये बताइए आपकी कमजोरियां क्या है और क्या क्या ताकत है आपकी? मैम कमजोरी मेरी सबसे बड़ी तो ये है कि हमारे अंदर भावुकता बहुत है। तो एक सिचुएशन मैं आपको देती हूँ कि क्लासरूम में एक लेजी बच्चा है, शैतान बच्चा है, आप कैसे उसके साथ डील करेंगी? क्योंकि स्टूडेंट्स तो रहते ही हैं, तो क्या मतलब आप काम रहेंगी या हाइपर हो जाएंगी? कैसे रिएक्ट कैसे करेंगे, कैसे उनको संभालेंगे? मैम हम हाइपर नहीं होंगे, और लेजी बच्चा है तो उसे हम अपने तरीके से उससे प्यार से समझाएंगे। मान लीजिए वो किसी भी चीज़ में अगर बहुत ज़्यादा वीक है तो उसे हम थोड़ा सा अलग से टाइम भी देंगे। मतलब आपके अंदर है कि मैं करूं स्टूडेंट्स के साथ में। गुड। शहर से बाहर नहीं निकली हैं, कभी गांव में रही हैं ज़्यादा? मैम बचपना तो हमारा कक्षा 5 तक शहर में व्यतीत हुआ है, बट उसके बाद में हम गांव में ही हैं। तो गांव में निकलना, फ्रीडम पाना एक अलग चीज़ है, खुद को उस जगह एडजस्ट करना एक अलग चीज़ है। आप इतनी खुद को मजबूत पाती हैं? खुद को मजबूत पाती हैं। गुड। मैम पहले तो नहीं पाते थे, बट अब सपोर्ट मिल रहा है हमको अपने परिवार से, तो हम पाते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। बाकी सब लोगों ने पूछ लिया है। अंत में एक चीज़ और ये कि जैसे आपने कहा कि घर से सपोर्ट आपको मिल रहा है, एक समय ऐसा आ जाएगा, हो सकता है आपको नौकरी मिल जाए, आपके पास पैसा रहे, और पैसे के लिए पति पत्नी के बीच में भी लड़ाइयाँ होती हैं, परिवार में भी होता है, संयुक्त परिवार है। आप स्वाभाविक है कि आप सोचेंगे कि आपके बच्चे की परवरिश अच्छी हो, घर पे परिवार में आप पैसा नहीं देंगी। ऐसी स्थिति में सारे लोग आपसे अलग हो जाएं, कट जाएं, तो उस समय आपको जब भावनात्मक सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी और कोई नहीं रहेगा, और ऐसे सिचुएशन में आपको 50 बच्चों की 40 बच्चों की क्लास पढ़ानी जानी है। हो सकता है कभी पति से लड़ाई हो जाए और पति कहे कि नहीं भाई तुम अपना देख लो, मैं अपना देखूंगी। तो ऐसे समय में आप कैसे खुद को संभालेंगी और अच्छे से टीचिंग आप कैसे कर पाएंगी? सर वैसे तो मेरे संज्ञान में ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए जिस फैमिली से मिलान करते हैं, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ भी जाएगी तो सर हम संभाल लेंगे अपने आप को। परिवार और टीचिंग केवीएस क्या चुनेंगी? सर क्योंकि हम वहाँ टीचिंग चुनेंगे, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य रहेगा, तो हम टीचिंग ही चुनेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जा सकती हैं। यहाँ बगल में टीचिंग के लिए है, आप क्या पढ़ाना पसंद करेंगी? सर हम कविता पढ़ाना पसंद करेंगे। कोई तैयार करके आई?
हाँ, शिव मंगल सुमन की जो कविता भी हमने आपको सुनाया वो। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। आप लोग बताइए आज का दिनांक क्या है? आज है 30 तारीख, 30 अप्रैल 2023। आज का दिन है रविवार। एक कक्षा हमारी कौन सी है? कक्षा हमारी है 7वीं। चक्र हमारा प्रथम है। अवधि कितने समय की है? 45। चक्र है कि चक्र है? आप लोग बताइए सूर्योदय कब होता है? सूर्योदय सुबह होता है। सुबह जब सूर्योदय होता है तो बगीचे में किसकी चहचहाट सुनाई देती है? पक्षियों की। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? हाँ, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में जब उड़ते हैं तो उनकी स्वतंत्रता से आप क्या अनुभूति करते हैं? ठीक है, आज हम आपको पक्षियों की स्वतंत्रता के बारे में बताएंगे। जो हमारी ही बुक में एक कविता है जिसे शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखा है, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पहले हम आप लोगों को कविताएं सुनाएंगे, फिर आप लोग उसका अनुकरण करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदास। इसमें जो शब्दार्थ आए हुए हैं कठिन, उन्हें हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, आप लोग उसका अर्थ बताएंगे। आप लोग बताइए उन्मुक्त का क्या अर्थ होता है? उन्मुक्त का अर्थ होता है स्वच्छंद। ठीक है मैम, एक चीज बताइए, आप उसको रहने दीजिए। आप इस इंग्लिश मीडियम के जमाने में हिंदी का क्या विशेष रोल हो सकता है जिससे बच्चे आपको हिंदी में पढ़ना चाहें? आप किस तरीके से किसी को कन्विंस करेंगे, मतलब किसी को प्रोत्साहित करेंगे कि हिंदी का क्या वैल्यू है इस इंग्लिश मीडियम के समाज में? सर, वैसे हिंदी एक ऐसी भाषा है कि जनरली इसे सब जानते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी होंगे तो उनको भी पता होगा, लेकिन हम हिंदी में जैसे रोचक कहानियां होती हैं उन्हें सुना करके। अगर ये साउथ में है जी, तो वहाँ पर तो हिंदी का कोई बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है, जी, तो फिर वहाँ पर मतलब हिंदी नहीं पढ़ाना चाहिए। जी नहीं सर, ऐसा नहीं है, साउथ में है, फिर भी हम हिंदी में जैसे कहानियां उन्हें सुना सकते हैं, हिंदी में हम कविताएं सुना सकते हैं। तो सभी बच्चे अगर केवल इंग्लिश ही जाने तो हिंदी में ही कहानी क्यों सुनाएं? इंग्लिश में क्यों सुना सकते हैं? जी सर, सॉरी सर, इसका आंसर देने में भी सहज नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप कंटिन्यू करें, थोड़ा सा दर्द बताएं ना, तो बता दें। सर, उन्मुक्त का अर्थ होता है स्वच्छंद।
इसमें एक शब्द आया कनक कटोरी। कनक कटोरी का अर्थ होता है सोने की कटोरी। गगन, गगन के जैसे सबको ही ज्ञात होगा कि गगन का अर्थ होता है आकाश। आप लोगों से हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है।